हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। हम अपना सोल्यूशन चैप्टर आजकल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे, जिसके अंदर आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से। तो इन चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, और इसके अंदर आईआईटी लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज विच डिपेंड ऑन अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सोल्यूशन की जो किस पे डिपेंड करती है, आपकी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन बोल सकते हैं आप सल्यूट का, या फिर कुछ टीचर इसको कंसंट्रेशन का बोल के आपकी क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल देते हैं, या फिर आपका मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये किसी पे भी डिपेंड कर सकती है। तीनों आपके, अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो एक तीनों आपके सेम ही है। सेम इन द सेंस एक दूसरे के बाई हैं। अगर आप चाहें तो कंसंट्रेशन से नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता हो तो एक्स बी पता कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सिंपल से अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपको क्या याद रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपकी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, कि आप कितनी क्वांटिटी आप उसमें डाल रहे हो। समझ में आ गया बेटा? ठीक, चलो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने नीचे नोट में एक पॉइंट लिखी है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। मतलब जैसे मान लो आपने सॉल्यूट क्या लिया, आपने नीचे पानी था, पानी के अंदर आपने क्या करा, ऊपर से अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, और नीचे यहाँ पे एक पानी था और आपने क्या करा, ऊपर से चीनी डाल दिया। तो ये आपने ऊपर अल्कोहल लिया, यहाँ आपने चीनी लिया, तो ये इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, कि आपने, अगर मैं मानो कि मैंने कहा यहाँ पे भी चीनी डाली मैंने और यहाँ पे भी चीनी डाली, तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम डाली और यहाँ पे मैंने 1 किलो डाली, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा डाली है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे वाली पे। तो बेसिकली आपकी क्वांटिटी पे करता है। समझ में आ गया क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? ठीक है, अच्छा। और ये नेचर पे किसके डिपेंड करता है बेटा? सॉल्वेंट की डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं टोटली बात बोलूँ तो आपको क्या याद रखनी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, सर ये आपके सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, कि वो आपका, आप लिक्विड नेचर का ले रहे हो कि आप सॉलिड नेचर का ले रहे हो। हाँ, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा, ये जो आपको मैंने नीचे 2 पॉइंट लिखवाए नोट में, इससे लिखवाए क्योंकि आईआईटी में एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ गया था कि सर आप बताओ कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके नेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स से की बात है तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे कोर्स में आपकी ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और बेटा यकीन मानना इन पेपर में इन चारों में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी हम देखते हैं, रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड क्या है आपकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर है, जब मैंने आपको राउट्स लॉ कराया था तो उसी के अंदर मैंने आपको ये चीज़ करा दी थी। अब आपको देखो, मैं अभी रिकॉल कराता हूँ, आपको याद आ जाएगा। आपने जब मेरे से ये पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आपने पढ़ा था कुछ ऐसी चीज़ निकल के आई थी, याद है आपको? अगर याद नहीं है आपको तो प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें आपको मैंने करा रखा है। ठीक है, जिसके अंदर ये वाली चीज़ क्या थी आपकी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सामने किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन मैंने अभी आपको पीछे बताया कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन। तो यानी ये भी कैसी हो गई आपकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? और इसको फिर आपने नीचे निकाला था, ये फिर नंबर ऑफ मोल्स बने थे और ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी मैंने पूरी डेरिवेशन कराई थी कि कैसे आया था मैंने कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब अगली हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अच्छा, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चलने से पहले पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए एक बार, अगर जिन बच्चों को नहीं पता।
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर पता है ना बेटा आपको? यहाँ आपने लिक्विड है, लिक्विड को आप बॉईल करते हैं, यहाँ पे ऊपर वेपर्स में जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका वेपर्स होता है ना, जो वेपर का प्रेशर होता है वो आपका किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 atm। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की आज के बाद आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है कि सर बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का जहाँ पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और यही डेफिनेशन बेटा आपको आगे तक काम आएगी, MSc तक लेवल तक। समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट का? चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर मान लो मैंने क्या किया, सोल्यूशन लिया है, ठीक है, सोल्यूशन किसका? सोल्यूट और सॉल्वेंट का, और यहाँ मैंने क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने अगर सॉल्वेंट को बॉईल करना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से नीचे हीट प्रोवाइड करी इसको, ठीक है, तो जब मैंने इसको नीचे से हीट प्रोवाइड करी तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बॉयल हो जाएगा, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं मानूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं मान लूँ सपोज 50 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हुआ। जब मैंने ऑब्जर्व करा, जब मैंने इसके अंदर क्या करा? चीनी डाल दी और उसके बाद मैंने बॉईल करा, तो बॉईल करने के बाद तकरीबन ये मुझे टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस दिखा। मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? मतलब अगर मैं खाली कोई भी सॉल्वेंट को बाय कर रहा था, या खाली कोई भी आपका मान लो पानी है, पानी का 100 होता है ना, आप 100 ले लो, कोई नहीं, 100 के हिसाब से रेफरेंस से कर लो। तो अगर मैंने पानी को बॉईल करा तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, ठीक है जी। जब मैंने पानी के अंदर चीनी डाल दी और उसके बाद मैंने इसको बॉईल करना स्टार्ट करा तो ये 120 या 130 पे जाके बॉईल हुआ। मैंने कहा ये क्या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है? तो यहाँ तो 100 पे हो जा रहा है और यहाँ कितने पे हो रहा है? 130 पे। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा होगा? तो मैंने क्या बोला? सॉल्वेंट वाला समझ में आ गया आपको? मैंने सॉल्वेंट वाले का बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल दिया? T0B। T0B का मतलब क्या है बेटा? ये क्या है? प्योर। नॉट मतलब होता है प्योर, T0B मतलब कि मैं प्योर सॉल्वेंट का कर रहा हूँ। और TB का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? कि मैं आपका किसी सोल्यूशन का कर रहा हूँ। ठीक है, T0B और TB। और अगर मैं बोलूँ इन दोनों में ज़्यादा क्या है, तो आपको ज़्यादा आपको देखते पता लग रहा है क्या है? TB ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप ये बताओ कि सोल्यूशन वाला जो है वो उसका आपका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 130 इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, और सॉल्वेंट वाले का जो प्योर है उसका 100 क्यों आ रहा है? ठीक है, तो अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, फिर ध्यान से समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक बार में आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। समझना, अगर बेटा मैं सॉल्वेंट के केस में बोलूँ तो सॉल्वेंट के केस में सारे किसके पार्टिकल्स थे? ए के पार्टिकल्स थे, और ए की बॉन्डिंग थी। अगर मैं बोलूँ इस सरफेस पे, ये आपकी जो सरफेस है, यहाँ पे किसके पार्टिकल्स थे? आपके सिर्फ ए के पार्टिकल्स थे, ऐसे है ना, जो आपके नीचे से बॉईल करने पे या फिर आपके टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे ये आपके वेपर फेस में जा रहे थे, और आपका ये जो आपका वेपर फेस में पहुंचने के बाद ये लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहे थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे? वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? अब जब मैंने यहाँ पे सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट मतलब आपने इस पे क्या करा? बी के पार्टिकल्स ऐड कर दिए। सोल्यूट कैसे था? बी के पार्टिकल्स थे, और सॉल्वेंट क्या था? ए के पार्टिकल्स थे। जब आपने इनको ऐड करा तो सोल्यूशन के अंदर अब इस सरफेस पे क्या हो रहा होगा? अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ, इस सरफेस पे क्या होगा? एक आपका किसका पार्टिकल होगा? ए का, ठीक, जो आपका सॉल्वेंट है। दूसरा पार्टिकल किसका होगा बेटा? आपका सोल्यूट का। फिर किसका होगा बेटा? आपका ए का। और फिर किसका होगा? आपका बी का। मतलब ऐसे आपके रैंडमली आपके यहाँ पे इस सरफेस पे इस वाली लाइन पे आ गए हैं। क्लियर हो गया? अब जब क्या नाम है, यहाँ पे अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूँ तो वेपर प्रेशर क्या था? आपका जो लिक्विड पार्टिकल्स थे वो आपके टेम्परेचर लेने के बाद वेपर फेस में जा रहे थे, और वहाँ पे जो प्रेशर आपके लिक्विड की सरफेस पे लगा रहे थे उसको हमने क्या बोला था बेटा? वेपर प्रेशर, है ना? बात समझ में आई? तो यहाँ पे सरफेस पे कितने थे? यहाँ इस वाले लेफ्ट में बात करूँ मैं सॉल्वेंट पे, तो यहाँ सरफेस में सारे ए के पार्टिकल्स थे, तो सारे आराम से जा रहे थे। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सरफेस पे अब ए के पार्टिकल्स तो रहे नहीं, ए के साथ और क्या आ गए बेटे? सोल्यूट के, यानी बी के पार्टिकल्स। और वेपर फेस में जाएंगे कौन?
सिर्फ ए जाएंगे। तो मान लो कि पहले आपके, अगर मैं इस लाइन पे बोलूँ, इस लाइन पे ऊपर वाली पे, तो यहाँ आपके 20 पार्टिकल ए के थे, ठीक है, जो आपके वेपर फेस में जा रहे थे सरफेस से। अगर यहाँ पे कितने हो गए घट के, 10 हो गए। क्यों? और 10 किसने ऑक्यूपाई कर लिए होंगे? बी ने ऑक्यूपाई कर लिए होंगे, जो आपका सॉल्यूट है या फिर नॉन वॉलेटाइल है। समझ में आ गया? तो इस केस में वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा और इस केस में आपका वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा? कम होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ। आ गई? सॉल्वेंट के केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, सॉल्यूशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि सॉल्यूशन के केस में आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का कारण क्या होता है? सर, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का यही कारण होता है कि जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हो तो सर सॉल्यूट क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल नेचर, या फिर आपका जो वेपर फेस में नहीं जा सकता। सिंपल सा बात है, उसका नेचर ऐसा होता है। जब आपने इसको मिक्स करा तो जो ये आपके लिक्विड की सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस पे ए और बी के दोनों के पार्टिकल्स आ जाते हैं। जाना आपको वेपर फेस में सर सिर्फ ए के पार्टिकल्स को होता है, बी के पार्टिकल्स आपके ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि उनका नेचर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर अगर हमने कहा कि 20 पार्टिकल आपके वेपर फेस में जा रहे हैं और यहाँ पे सर कितने जा रहे हैं? 10 जा रहे हैं। 10 जाने का कारण क्योंकि 10 बाकी जो बचे हुए 10 हैं वो आपको वो पोजीशन किसने ऑक्यूपाई कर ली? सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ऑन लिक्विड सरफेस क्या हो गई? कम हो गई। तो सर लिक्विड की सरफेस पे ही ए कम थे तो आपके वेपर फेस में भी ए कम गए और वेपर फेस में ए के कम जाने के कारण वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने एक बार लाइन में एक्सप्लेन करी है। क्लियर हो गया? ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो बेटा यही चीज़ मैंने आपको बताई। अब देखो यहाँ पे यही था, तो यहाँ पे प्योर है। प्योर क्या है? सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्वेंट लिया हुआ है, सॉरी मैंने आपका यहाँ पे सॉल्वेंट लिया हुआ है। सॉल्वेंट क्या था? प्योर था। प्योर आपका देखो ये पूरी सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या है? आपके सिर्फ प्योर पार्टिकल्स है। तो यही पार्टिकल्स आपके कहाँ जाएंगे? वेपर फेस में जाएंगे और इनका वेपर फेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर, ये वेपर फेस में जाएंगे और आपका प्रेशर लगाएंगे और यानी वेपर प्रेशर लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो इस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये प्योर लिक्विड था तो अगर मान लीजिए किस पे बॉयल हो गया आपका? 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉयल हुआ, तो यानी ये प्योर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? T0B। ठीक है, और T0B किसका था? सॉल्वेंट का था। केस नंबर 2 में क्या करा मैंने? सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को ऐड करा। जब मैंने इसको ऑब्जर्व करा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया? 50 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैंने TB से दिखा दिया। यहाँ पे बेटा ये इतना ज़्यादा क्यों आया? आपको मैंने रीज़न बताई दिया, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ऐड हो गया। ठीक है, अब रीज़न समझना, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल क्यों हुआ? आपको बॉइलिंग पॉइंट मैंने समझाया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि जहाँ पे आपका एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सारे आपके पार्टिकल्स हवा में जा रहे थे, वेपर फेस में जा रहे थे, वेपर प्रेशर बना रहे थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो मैंने डार्क कर रखा हल्का, ये ऐसे से, ये क्या है? आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपके लिक्विड की सरफेस पे ऑक्यूपाई कर चुके और ये आपके वेपर फेस में अभी नहीं जा रहे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे देनी पड़ी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिससे आपके ए के पार्टिकल्स आपके वेपर फेस में आ जाएं। ठीक है, इससे आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्लियर हो गया? इसी को बेटा क्या बोलते हैं? जो आपका इसी चीज़ को समझ में आया? पहले आप ये बताओ, पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई 30 डिग्री 50 डिग्री क्या है आपका, कौन सा कॉन्सेप्ट है? ठीक, तो एक लाइन में अगर मैं एक बार दोबारा समअप कर रहा हूँ कि सर क्या क्या पॉइंट है आपको जो याद रखना है कि प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के केस में सॉल्वेंट का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि सर सोल्यूशन के केस में जो वेपर प्रेशर होता है वो आपका डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? वेपर प्रेशर डिक्रीज आपका होता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है बेटा आपका? यहाँ पे बढ़ा है, देख रहे हो ना?
बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ा है, ये अपोजिट साइन लगा दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ा है। तो इसी बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, जब आपने सॉल्यूट को ऐड करा सॉल्वेंट में तो उस वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट याद करेंगे कि सर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, पहली बात। दूसरी बात, जब आप सोल्यूट ऐड कर देते हो सॉल्वेंट में तो वहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक, किस वजह से डिक्रीज़ होता है वो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे अच्छा समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे डिफरेंस निकालना हो, मैं कहूँगा कि अगर मेरे को यहाँ पे कितना टेम्परेचर का चेंज आया तो आप कैसे निकालोगे, इस 50 में से किसको माइनस कर दोगे, इस 30 को माइनस कर दोगे, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 20 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट। अब बेटा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझ में आया। तो सॉल्वेंट आपका कितने डिग्री पे बॉय हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाई, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया ना तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझना। तो मैंने ग्राफ किसके बीच में बनाया, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो ये वाली क्या है, जब आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करते गए तो ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर बढ़ गया। और इस पॉइंट पे क्या आ गया, इस पॉइंट पे ऊपर वाला पॉइंट क्या है, ये बॉइलिंग 180 एम है, 180 एम मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस इस वाला ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ही होगा ना, ये वाला इधर का। अगर टेम्परेचर पे नीचे आ जाओगे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो दोबारा देखो। आपने ग्राफ किसका बनाया, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनाया। ठीक, पहली बात आपने क्या करा, यहाँ से सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को धीरे 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 गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करते ही उसके जो पार्टिकल्स से लिक्विड के वो वेपर फेज में पहुँचने लग गए और धीरे धीरे आपने करते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए और सारे पहुँच गए। तो एक पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज T0B। अब समझ में आया। ठीक, ये सोल्यूशन वाली, ये सॉल्वेंट वाली कहानी समझ में आई आपको, आ गई। ठीक, वेरी गुड। दूसरे के केस में बात करते हैं, सोल्यूशन के केस में क्या था, जब आपने सोल्यूट को ऐड कर दिया उसमें और उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक, वेपर प्रेशर किस लिए डिक्रीज हुआ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसको बॉईल करना स्टार्ट करा। ठीक, टेम्परेचर प्रोवाइड करते गए। जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट से आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा सॉल्यूशन में टेम्परेचर। तो देखो वेपर प्रेशर आपको मैंने बताया था डिक्रीज रहता है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ है और इसका वेपर प्रेशर यहाँ है, तो ये नीचे ही कर्व बनेगी, सॉल्वेंट के ऊपर सॉल्यूशन के नीचे। आपने यहाँ से टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, करते गए इस वाले पॉइंट के ऊपर आपका वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो ये वाला क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने सोल्यूशन का क्या बताया था, TB बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, तो T0B क्या है आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और TB क्या है बेटा सॉल्यूशन का। आपको मैंने पीछे ही बात बताई थी कि जो हमारा TB होता है वो ज़्यादा होता है, और ये बात आपके इस ग्राफ से भी प्रूफ हो रही है। तो अगर मुझे निकालना हो कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया तो मैं कैसे निकालूंगा, TB में से क्या माइनस कर दूंगा बेटा, T0B, है ना। ये वाला 50 था तो 50 में से किसको माइनस कर दूंगा, 30 को। तो आपका क्या आ जाएगा, कितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ा है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम इसमें फॉर्म में लिखें तो डेल्टा टीबी क्या है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या था, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, माइनस T0B टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा बेटा, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा TB वो क्या था, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, आपके सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अभी सर आप ये पूछेंगे सर ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेशन। तो इसको डायरेक्टली टीचर ऐसे ही बोल देते हैं कि डेल्टा TB इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हमें टर्म यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम मोलैलिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप किसी ने पूछा कि सर हमने यहाँ पे मोलैलिटी क्यों नहीं यूज़ करी, यहाँ पे हमने कुछ और क्यों नहीं यूज़ करा। यहाँ बेटा हमने मोलैलिटी इसलिए यूज़ करी है क्योंकि ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है।
कैसी है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप कोई ऐसी चीज़ लेना चाहेंगे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ देखो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसी क्वांटिटी चाहिए सॉल्यूट की जो आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये सॉल्यूट आपका ऊपर ना जाए, ठीक है, ऐसे ही तो चाहिए ना। तो हम कौन सी क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पे, मोलैलिटी लेते हैं उसकी। समझ में आ गया, ठीक। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, और यहाँ पे किसकी बात होगी आपकी, कंसंट्रेशन। डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या फिर अगर मैं इसको और दूसरे टर्म से बोलूँ तो क्या बोलूँ, डेल्टा टी बी इज डिपेंड ऑन मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों ली, क्योंकि सर ये कैसी होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पे कैसा साइन है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो ये क्या होगा, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है। तो कुछ वो कांस्टेंट क्या होता है, के बी होता है, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब के बी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट का हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, के बी, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं अभी आपको कराऊंगा क्योंकि सीबीएसई में बहुत बार ये डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है। अगर मैं पूछूं मोलैलिटी का मतलब क्या था, तो मोलैलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू में डब्लू अपॉन एम एम इंटू डब्लू के जी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को हमने वो तोड़ लिया ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास में, तो ये आपका ऐसा आ गया। ये किस में था बेटा, नंबर ऑफ केजी हमने ग्राम में केजी में लिया था, अगर ग्राम में लेना हो तो इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 100 आपका ऊपर आ गया। तो आपको टेक्निकली ये वाले फॉर्मूला याद करना है, नीचे वाला, ग्राम में ये चीज़ होगी और आपके केजी में ये चीज़ होगी। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर, बहुत आसान था। के बी इंटू एम था, आपने कुछ नहीं करा यहाँ पे, मोलैलिटी की आपने क्या करा, सिर्फ फॉर्मूला डाला है जो था और आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब पेपर में बेटा ये आपका के बी की वैल्यू आती है, के बी होता क्या है, तो इसको ध्यान से समझना। के बी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा कैसे आया था आपका के बी, आया कैसे था, डेल्टा टी बी डायरेक्टली डिपेंड था आपका मोलैलिटी पे, और यहाँ पे हटा तो क्या आया था, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू में एम, यही आया था। अब आपको क्या डिफाइन करना है, के बी को डिफाइन करना है। तो के बी कैसे डिफाइंड हो सकता है, के बी अगर मैं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ, के बी यानी मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज व्हेन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, ठीक है। जब आपका मोलैरिटी अगर मैं यूनिटी आ जाए यानी एक आ जाए तो आपका मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ये मोलैलिटी नहीं आएगा, मोलैलिटी आएगा, ये मोलैलिटी आएगा, LITY कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। और यानी डेट मीन्स कि वन, अगर आप कितना करो, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर, ठीक। चलो अच्छा यूनिट्स की बात करते हैं। तो यूनिट्स आप के बी की कैसे निकाल सकते हो, अगर आप के बी निकालना चाहो, यहाँ पे क्या था आपका, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो के बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम, यही तो आएगा बेटा, है ना। तो डेल्टा टी बी ये क्या है आपका, टेम्परेचर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, डिग्री होगी। अपॉन में क्या है आपका, एम क्या है, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है आपका, नॉर्मल एम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, के बाय एम, के मतलब केल्विन अपॉन एम, या फिर अगर सेल्सियस में होगा तो सेल्सियस अपॉन एम। और मोलैलिटी की आपकी यूनिट क्या होती है, आपको याद होगा क्या होती है बेटा, आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके मौजूद हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है। तो आप इसके नीचे रखेंगे तो केजी आपका ऊपर आ जाएगा, तो फाइनल यूनिट आपकी ये भी आ जाएगी, केल्विन केजी अपॉन मोल। समझ में आ गया। तो ये आपको यूनिट कैसे आई, मैंने आपको यूनिट निकालना भी सिखाया, मैं डाटा तो रटवा सकता था बट मैंने आपको सिखा दी कैसे निकलती है। क्लियर हो गया, ठीक। तो आपका आज हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिया, ठीक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्वेंट आपका हमने ऊपर क्यों लिया, नीचे हमने सॉल्यूशन क्यों लिया।
सारे रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं कि वेपर प्रेशर कहाँ कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है, और यहीं से आपके बेटे क्वेश्चन आ जाएंगे। सीबीएसई में तो डायरेक्टली आपका ये मोलार एलिवेशन कांस्टेंट आ जाता है, और कई बार आपके इस वाले के ऊपर नीचे न्यूमेरिकल आ जाता है बस। बट आपको आईआईटी के लिए बेटा ये पता होनी चाहिए कहाँ मोलैरिटी है, क्या है, और आईआईटी और सीबीएसई क्या है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो बाकी फिर हम जो बची हुई आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी